हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी और बीपीएससी की अपडेट आई है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। नए लोग सब्सक्राइब और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो क्या आया बीएसएससी का क्या अपडेट है? तो विज्ञापन संख्या 3/19 पद राजभाषा उर्दू हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30/12/2020 को निर्धारित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bssc.bis.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम एवं जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देश का सुक्षमता अवलोकन कर लेंगे तथा अक्षर से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस तरह आप खोलेंगे तो आपका एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर या नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो इसमें अच्छा किया है कि आपको नेम के साथ है, और है जो कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एक ही बार में है जो कि डाउनलोड कर ले। उसके बाद ये खबर है आपको, जो आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत आमंत्रित किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में संशोधन के संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान में आयोग द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्रम में अथवा उसके बाद नाम, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि में संशोधन करने हेतु काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा ईमेल अभ्यावेदन के माध्यम से कार्यालय को है जो कि अनुरोध किया जाता है, जिन्हें विज्ञापन से संबंधित प्रशाखा द्वारा संकलित कर आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करने और निर्णय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन में प्रक्रियाओं के तहत अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई प्रविष्टि एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। कदालोक में आयोग द्वारा भविष्य में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाओं अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टि एडिट करने का प्रावधान निर्णय लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थियों को उनके डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि, नाम, पता, पति, माता, आरक्षण कोटि एडिट करने का अवधान रहेगा। कब रहेगा ये ध्यानपूर्वक देखना होगा। कब? रजिस्ट्रेशन करने के बाद और पेमेंट करने के पहले, उसके बाद नहीं होगा। पेमेंट करने एवं आवेदन को फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट करते, मतलब फाइनल सबमिशन के बाद भी एडिट कर, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने के अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप फाइनल भी कर लिए तो भी है कर सकते हैं, 1 सप्ताह के समय दिया जाएगा उनको। और जिन प्रविष्टियों पर फी का निर्धारण प्रभावित होता है, जैसे रियायती, ये सब में, तो इसमें है जो कि रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है उनके द्वारा पेमेंट करने के बाद बिहार मूलवासी फीमेल होने का दावा, तो ये परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पहले रियायती कर लिए हैं और फिर करते हैं तो ये दावा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि बिहार में SC ST के अभ्यर्थियों द्वारा उनके पेमेंट के बाद है जो कि मूलवासी SC ST कोटि का दावा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 40% अथवा विकलांगता के दावा है जगह जिनके द्वारा रियायती फीस लिया गया है, वो है जो कि दिव्यांगता प्रतिशत का दावा नहीं कर सकते। पेमेंट के लिए मतलब दावा नहीं कर सकते। पेमेंट करने के बाद है जो कि अभ्यर्थियों को नाम, पिता, पति, माता के नाम एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित छोड़कर शेष फील्ड अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब पेमेंट के बाद है जो कि स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसको 1 सप्ताह समय दिया जाएगा। और किसमें नाम, पता, पति, आरक्षण कोटि है जो कि ये सब है जो कि आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो है पेमेंट करने के बाद आरक्षण वाला हट जाएगा कि नाम में एडिट करने का ऑप्शन नहीं, पेमेंट करने के बाद नहीं रहेगा। उपयुक्त वर्णित से अभ्यर्थी है जो कि वांछित परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो उन्हें गैर रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन किया यदि वे बाद में एडिट के रियायती को, तो उनके द्वारा एग्जामिनेशन फीस वापस नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, हार्ड कॉपी की मांग की जाता है, जिसे अभ्यर्थियों के विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय स्पीड पोस्ट कराना। किंतु विज्ञापन में अंकित निर्देश कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के हार्ड कॉपी और कार्यालय को नहीं उपलब्ध, अथवा किसी कारणवश उनके आवेदन जो हार्ड कॉपी नहीं उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, मैं उसको दूर करने का पड़ा। एक तो है रजिस्ट्रेशन के बाद है जो कि एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा और पूर्व तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। पेमेंट करने एवं पेमेंट फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी, मतलब फाइनल सबमिशन के बाद भी जो कि फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं।
एवं आवेदन फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी जिसके विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, मतलब 1 सप्ताह का समय है जो कि आपको दिया जाएगा, उसके बाद है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। और क्या है, तदालोक में इस समस्या निदान है तो ऑनलाइन आवेदन पर निम्न प्रकार का संशोधन किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन के हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाती है, अतः इनमें कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। सीधी भर्ती हेतु है जो कि के माध्यम से नियुक्ति होने वाली परीक्षाओं जिनमें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एकेडमिक अंकों की गणना, अनुभव के लिए अंक की गणना की जाती है, में अभ्यर्थियों द्वारा हार्ड कॉपी मांगे जाने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। वैसी परीक्षाओं जिन्हें एक ही परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होती है उसमें है जो कि गणना अनुभव की आवश्यकता नहीं है, तथा वैसी मुख्य परीक्षाओं के लिए है जो कि ऑनलाइन आवेदन भरा जाना अनुलग्नक हार्ड कॉपी है जो कि वांछनीय हो जाता है। मतलब एक परीक्षा रहेगा वहाँ पर एक ही बार में किया जाएगा। इन परीक्षाओं के आवेदन भरते समय कॉलम में स्कैन किए गए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जो कि आदि अपलोड करना होगा। वैसी परीक्षाओं जिसमें प्रारंभिक परीक्षा साक्षात्कार है तो ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए भरे डाउनलोड करने के बाद है जो कि साक्षात्कार का लाना अनिवार्य रहेगा। उक्त क्रम में यह भी निर्णय लिया ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें रियायती परीक्षा शुल्क कंसेशन एग्जामिनेशन फीस का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ले, उन्हें एडिट दूसरे गैर कोटिया में आवेदन कर उन्हें जो कि मोबाइल आईडी जो कि नए सिरे से करना पड़ेगा, मतलब एडिट का मौका दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी आएगी जो पूर्व में होगी उसके लिए नहीं है, जो वैकेंसी की आएगी उस पर है जो कि ये लागू होगा। उसके बाद क्या है कि जैसा कि आप अखबारों में भी पढ़े होंगे कि हाईकोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा था कि जिनकी एज अधिक हो गई है उनको है जो कि आप परीक्षा में लें। तो आशा लगाया जा रहा था कि इस बार नहीं सही लेकिन अगले बार से है जो कि 67वीं बीपीएससी में अधिकतम उम्र सीमा का अवसर दिया जा सकता है। तो ये उसी के आलोक में है जो कि जयदीप कुमार अभय और राज्य सरकार के आलोक में ये दिया गया है। तो इसमें यही दिया गया है कि मुख्य बिंदु को बहुत लंबा है, ये बताया गया कि 48वीं से 52वीं है जो कि कब है जो कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1/8/2002 अधिकतम उम्र सीमा ये सब बताई गई है 49वीं 50वीं 51वीं 52वीं और 52वीं। उसके बाद है जो कि सारा है जो कि कब है जो कि पूरा होना था वो दिया गया है कि 62वीं है जो कि आपको 2016 में हो गया। तो उक्त विज्ञापन में उल्लेखित 60वीं से तक किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता युक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा। उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर ये जो 6 कैंडिडेट हैं इनको कहा गया था कि सहानुभूतिपूर्वक, तो इनका ये दिखाया गया कि 53वीं से 55वीं में जो कि ये फेल हैं, प्रीलिम्स में 56वीं में भी फेल हैं। ये जयदीप कुमार अभय ये सारे में प्रीलिम्स में ही फेल हैं। परवीन कुमार जो हैं ये 56वीं से 59वीं में पास हैं। उसी तरह आपको तीसरा जो है वो और रोहित कुमार वो भी पास हैं, सिर्फ पहले 53वीं से 55वीं छोड़कर सारे में पास हैं। उपरोक्त विवरणी से अवलोकन से स्पष्ट होता है क्रम संख्या 2 में अंकित श्री प्रवीण कुमार के द्वारा 63वीं 64वीं और तथा क्रम संख्या 5 में जो कि 63वीं संयुक्त आवेदन ही नहीं किया गया। जब निर्धारित उम्र सीमा के अनुसार ये आवेदन कर सकते थे तो ऐसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों के द्वारा दावा किया जाना कि उन्हें अवसर यह दृष्टिकोण उचित नहीं होता है। तो फाइनली क्या हो गया है कि इस पर मतलब इन लोगों का कहना है पूरा डाटा जो दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि इनको है जो कि हमने मौका दिया है, ये दर्शाया है कि कब है जो कि किनका डेट था। 48वीं है जो कि 2002 का था, 49वीं 3 का हो गया, 50वीं 4 का हो गया, 2005 का। तो मतलब है जो कि ये लास्टली लिखे हैं ये लोग कि इसका दावा है जो कि नहीं होता है, क्योंकि ये सारी है जो कि प्रक्रियाओं में ऐसा नहीं लगता है कि इनको दिया जा सकता है। तो फाइनल ऑर्डर में पढ़ देता हूँ। उपरोक्त वर्णित के विवेचन से स्पष्ट होता है कि परीक्षाओं के समेकित किए जाने के बाद भी किसी अभ्यर्थी को उम्र सीमा कारण वंचित नहीं होना पड़ा है। और चूंकि सभी वर्षों को रिक्तियों को भी समेकित रूप से विज्ञापित किया गया है इसलिए इन अभ्यर्थियों को कोई पद का नुकसान नहीं हुआ है। उपयुक्त स्थिति में सम्यक विचार उपरांत अभ्यर्थियों में से प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं है, फलस्वरूप इसे अस्वीकृत किया जाता है। मतलब क्या है कि जैसे उनका कहना है कि जैसे 48वीं 49वीं 52वीं है तो वो 4 साल की वैकेंसी ऐसे ही हो गई। तो मतलब इन अगर अवसरों को देखा जाए तो कंटिन्यू चल रही है, इसमें कोई गैप नहीं हुआ जिससे कि इनको उचित अवसर, तो इनकी है जो कि आवेदन खारिज कर दिया गया है। और उनके लिए झटका जो सोच रहे थे कि अगले कम से कम अगले बीपीएससी में अवसर मिलेगा तो उनके लिए निराशाजनक रहा ये आदेश। उसके बाद क्या और क्या है आपको 66वीं में है जो कि
कट ऑफ जैसे 4 उम्मीदवारों को योग्य पाया गया, अरविंद कुमार सिंह, नितेश कुमार सिंह, मिहिरकांत सहाय। और अभिव्यक्ति क्या है कि आपको ऑनलाइन आवेदन में जो 15/7/69 गलती से अंकित हो गया था, सही जन्मतिथि 15/7/1996 था इनका। फिर ये एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं ये मिहिरकांत। तो ये 4 उम्मीदवारों को योग्य पाया गया है। फिर क्या है, सेंटर है जो कि थोड़ा चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, आंशिक संशोधन हुआ। ये जो आपको 14/60/51 से 14/65/50 तक जो है ईस्ट चंपारण जिनका सेंटर है एमपी पब्लिक स्कूल ढाका, उसका नाम क्या है, एसपी पब्लिक स्कूल ढाका है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। उसी तरह ऐसे कि पटना में जो सेंटर से आरपी गर्ल पब्लिक सगुना मोड़ खगौल रोड, तो यहाँ आरपीएस गर्ल है जो कि पब्लिक, तो ये स्पेलिंग है जो कि मिस्टेक के कारण है जो कि किया गया है। तो इसको जो लोग हैं इसको देख लें, तो इससे कि आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। तो ये थे आपको बीपीएससी और बीएसएससी के लेटेस्ट अपडेट। इसी के साथ धन्यवाद।